ऑफिस यानी डाकघर के अंदर अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग अकाउंट कैसे काम करता है, इसे कौन ओपन कर सकता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, जो पैसा आप इस अकाउंट में डिपॉजिट यानी जमा करते हैं तो उस पर आपको कितना ब्याज मिलता है, और इसके अंदर एडिशनल फीचर्स क्या क्या हैं जो हमें बैंक के सेविंग अकाउंट्स के जैसे मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं A to Z जानकारी अबाउट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। हम बात करें दोस्तों कि ये काम किस तरह से करता है। जैसे हर एक व्यक्ति का बैंक्स के अंदर सेविंग अकाउंट होता है, वैसे ही आप पोस्ट ऑफिस यानी अपने नज़दीकी डाकघर के अंदर भी सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो नॉर्मल फंक्शन जैसे चेकबुक, एटीएम, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आधार सीडिंग, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस तरह की सभी स्कीम्स का बेनिफिट आप अपने इस अकाउंट के अंदर ले सकते हैं। नॉर्मली आप इस अकाउंट के अंदर भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, और अगर आप इसके अंदर पैसा जमा करके रखते हैं तो आपको उस पर नियंत्रित एक सीमित ब्याज मिलता रहता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस अकाउंट को कौन ओपन कर सकता है, तो इस अकाउंट को कोई भी सिंगल पर्सन यानी सिंगल एडल्ट ओपन कर सकता है। दो लोग यानी कि 2 एडल्ट्स भी मिलकर इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। गार्जियन ओपन करा सकते हैं किसी भी माइनर का अपने बिहाफ पर इस अकाउंट को, यानी कोई भी माइनर भी इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि जो लोग अनसाउंड माइंड होते हैं वो लोग भी गार्जियन के बिहाफ पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। माइनर कोई भी 10 इयर्स की एज तक इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। इसके साथ साथ अगर किसी माइनर ने इस अकाउंट को ओपन किया है तो उसके गार्जियन 10 साल की एज तक उस अकाउंट की देखरेख करते हैं। उसके बाद में खुद जो 10 इयर्स का बच्चा है वो अपने अकाउंट को खुद मैनेज कर सकता है। अगर जॉइंट अकाउंट ओपन करने के बाद में किसी एक की डेथ हो जाती है तो जो जॉइंट अकाउंट होल्डर है अनदर पर्सन, वो उस अकाउंट की देखरेख कर सकता है, उसी पर उसका हर तरीके का हक होता है। आप अगर आपने सिंगल अकाउंट ओपन किया है तो आप उसको जॉइंट अकाउंट में, या आपने जॉइंट अकाउंट ओपन किया है तो उसको सिंगल अकाउंट में चेंज नहीं कर सकते। जब भी आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो नॉमिनेशन की फैसिलिटी जो फॉर्म होता है या नाम होता है उसको जमा करना या उसको फिल करना ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है। अगर कोई माइनर इस अकाउंट को ओपन करता है तो जैसे ही वो मैच्योरिटी अचीव करता है उसके बाद में वो उस अकाउंट को खुद मैनेज कर सकता है, और जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसे जमा करने होते हैं, और एक ओपनिंग फॉर्म होता है जिसे सबमिट करना होता है अपनी नज़दीकी ब्रांच में जाकर पोस्ट ऑफिस की। अब अगर बात करें डिपॉजिट और विड्रॉल के इसके नियम के बारे में, तो जो भी आप डिपॉजिट और विड्रॉल करेंगे वो सभी होल रुपीज़ में होना चाहिए, यानी कि 100, 200, 1000, 500 इस तरह से। इसके अलावा मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट जो इस अकाउंट के अंदर होता है वो 500 रुपीज़ होता है। साथ ही साथ मिनिमम जो विड्रॉल अमाउंट है वो 50 रुपीज़ है। 50 रुपीज़ से कम आप पोस्ट ऑफिस यानी जो डाकघर होता है वहाँ से पैसा नहीं निकाल सकते। मैक्सिमम अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा इसके अंदर जमा कर सकते हैं। कोई भी विड्रॉल अलाउ नहीं होगा अगर आपका मिनिमम बैलेंस 500 रुपीज़ मेंटेन नहीं होता है। अगर 500 रुपीज़ फाइनेंशियल ईयर तक कंप्लीट नहीं रहता है या उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है, आप उसमें पैसा जमा नहीं करते हैं, तो 100 रुपये उस अकाउंट से डिडक्ट कर लिए जाते हैं अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। अब अगर बात करें दोस्तों हम इसके ब्याज दर की, यानी कितना इसके अंदर ब्याज मिलता है, तो 4% पर एनम, इंडिविजुअल हो चाहे जॉइंट अकाउंट्स हो सभी के अंदर 4% का इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर मिलती है। नॉर्मली अगर आप अपना अकाउंट किसी भी बैंक के अंदर ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको 2 से 3% या मैक्सिमम 3.5% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर आप इस अकाउंट को ओपन जब करेंगे
सेविंग अकाउंट हो, तो वहाँ पर आप 4% तक का इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकते हैं। जैसे ही आप इस अकाउंट को ओपन करेंगे और इसमें आपका जितना भी पैसा जमा होगा वो हर महीने की 10 तारीख में ऐड हो जाता है आपके अकाउंट के अंदर। इसी के साथ साथ फाइनल जो अमाउंट इकट्ठा होता है वो सारे का सारा पैसा आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में उसको विड्रॉल कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर मिलने वाले बेनिफिट्स की, तो जिस तरह से आप अपने बैंक के सेविंग अकाउंट से सारी फैसिलिटी का यूज़ करते हैं, चाहे वो चेक बुक का यूज़ करना हो, एटीएम कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, आधार सीडिंग हो, या अलग अलग जो स्कीम्स होती हैं, उन सभी का लाभ आप डायरेक्ट अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के अंदर ले सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, अगर आप पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर के अंदर अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर आप इजीली जितनी भी बड़ी बड़ी स्कीम्स होती हैं, ये जो मेन स्कीम्स होती हैं, जैसे जो अटल पेंशन योजना है, चाहे मंथली इनकम स्कीम हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम हो, एफडी हो, आरडी हो, इन सभी योजनाओं का लाभ आप सीधे सीधे अपने खाते के अंदर ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी स्कीम्स हैं। अगर आप ये सेविंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो फिर सीधा सीधा लाभ आपको इस अकाउंट के थ्रू मिल जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ भी आप डायरेक्ट इसके थ्रू, इस अकाउंट के थ्रू ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अर्न करना चाहते हैं और एक ही अकाउंट से आप डिफरेंट तरह के जो फीचर्स हैं उनको एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर में जाकर इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। धन्यवाद।